दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं महादेव की सबसे पवित्र और कठिन यात्रा पर, जहां आपको उनके अलग अलग रूपों का दर्शन होगा। इस पंच केदार सीरीज में हम केदारनाथ एपिसोड 1 से शुरुआत करते हुए बाकी पंच केदार के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप इस पवित्र यात्रा को 10 से 12 दिन में प्लान करके पंच केदारी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो चलिए एपिसोड 1 में पंच केदार के प्रमुख केदार यानी केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। साथ ही जानेंगे कि इस यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है और बजट व प्लानिंग सब कुछ विस्तार में डिस्कस करेंगे। हरिद्वार से बस लेकर हम सुबह सुबह ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग होते हुए करीब 240 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। लगभग 9 घंटे की यात्रा के बाद हम सोनप्रयाग पहुंचते हैं। आज का दिन हमने अपनी यात्रा सोनप्रयाग से ही शुरू किया और फिलहाल कोई रूम या स्टे नहीं लिया। अक्टूबर का महीना यात्रा के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस समय भीड़ काफ़ी कम देखने को मिलती है। सोनप्रयाग में आगे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाया, जो कंपलसरी होता है। तो हर हर महादेव। तो आज तारीख है 4 अक्टूबर 2025 और अभी हमने करीबन अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हमने अपना ट्रैक केदारनाथ के लिए चालू कर दिया है। अभी सोनप्रयाग में है, अपना क्लॉक रूम में बैग रख दिया। और अगर इस ट्रिप के बारे में बात करें तो ट्रिप शुरुआत होता है दिल्ली से। आप कोई भी स्टेट में यहाँ रहते हैं तो पहले सेंटर में आप दिल्ली आइए। दिल्ली से डायरेक्ट आप हरिद्वार होते हुए आप यहाँ हरिद्वार से बस लेके आप गौरीकुंड सोनप्रयाग यहाँ तक आ सकते हैं। बस का जो किराया है वो लगभग 550 पर पर्सन था हमारा आज का सुबह का। और आज सुबह हम करीबन 7 बजे चले थे और 7 बजे से लेके 4 बजे तक यानी करीबन 9 घंटे हमें लगे यहाँ आने के लिए। और 1 घंटा हमने थोड़ा अपना खाना वाना खा के सामान वान पैक रेडी करके क्लॉक रूम में सामान रख के अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए टैक्सी पकड़ने के लिए। तो सोनप्रयाग से आप पुल पार करके अभी जस्ट हम आगे जाएंगे तो पुल आएगा और पुल पार करके हम अपना टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड जाएंगे और देखते हैं कि आज हम आगे जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ चौकी में आपको आगे जाने के लिए मना किया जाता है। रात में सेफ्टी रीजंस रहता है। मौसम अगर ठीक नहीं है तो वहाँ के लोकल अथॉरिटी या पुलिस वाले आपको मना करेंगे। तो प्लान है कि आज ट्रैक केदारनाथ तक किया जाए, रात में स्टे लिया जाएगा और कल सुबह वहाँ पर बाबा के दर्शन किए जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरे डिटेल में आपको जानकारी देते रहेंगे। पूरा प्लान है कि केदारनाथ करने के बाद 5 केदार करना है अभी इस ट्रिप में। 5 केदार में हमें पहला केदारनाथ के बाद मध्य महेश्वर, दूसरा तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और 5वां कल्पेश्वर। ये 5 केदार कम से कम 10 से 12 दिन में कंप्लीट करने का टाइम हम लिए हैं, प्लान किए हैं हम लोग। देखते हैं कितना भोलेनाथ साथ देते हैं, बट फिर भी पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पर साल भर में आने का टाइम सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर ही रहता है। जैसे दशहरा ख़त्म होगा और दिवाली से पहले का जो टाइम मिलता है 20 दिन या आप बोलो 18 दिन का, वो टाइम काफ़ी अच्छा है यहाँ आने के लिए। तो अगर आप कभी भी ये सब पहाड़ में ट्रिप का प्लान कर रहे हैं या इस धाम का प्लान कर रहे हैं केदारनाथ आने का या बाकी पंच केदार में कहीं भी जाने का, तो मेरे हिसाब से ये अक्टूबर मंथ काफ़ी अच्छा रहता है। इस साल ऐसे भी जैसे हमने न्यूज़ में पहाड़ों का जो भूस्खलन या क्लाउड ब्रस्ट होना, जो भी नेगेटिव न्यूज़ है काफ़ी सारा सुना, जैसे पानी भी खूब हुआ। बट दिमाग में था कि अक्टूबर मंथ कम से कम अच्छा निकले। तो होपफुली अभी तक तो स्टार्टिंग जर्नी ठीक ही रहा है। और हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग सोनप्रयाग ब्रिज पर आ चुके हैं। इस ब्रिज को पार करके हम सामने जो
आप टैक्सी देख रहे हैं, ये टैक्सी लेंगे पर पर्सन 50 रुपये, यहाँ से गौरीकुंड पहुँचा देगा। और ये जो नीचे आप नदी देख रहे हैं ये है मंदाकिनी, जो चौरा बाकी ग्लेशियर है केदारनाथ के पीछे, वहाँ से निकलता है। और वीडियो में बने रहिए, आगे चलते हैं। सोनप्रयाग ब्रिज से हम जीप लेकर गौरीकुंड की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका प्रति व्यक्ति किराया लगभग 50 रुपये होता है। करीब आधे घंटे में आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं, जहां से आगे आपको केदारनाथ की यात्रा शुरू करनी होती। तो ये है सोनप्रयाग से तो ये है गौरीकुंड का टैक्सी पार्किंग। और हम 5 किलोमीटर ट्रैवल किए टैक्सी से, और पार्किंग में आने के बाद अब आगे थोड़ा पैदल जाना पड़ रहा है। यहाँ से गौरीकुंड जाएंगे आगे, और उसका देखते हैं कि रात में हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं। तो बने रहिए। हर हर महादेव। शाम के 5 बजे जब हम गौरीकुंड पहुँचे तब वहाँ अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। यहाँ से आपको 16 से 18 किलोमीटर की यात्रा तय करके केदारनाथ मंदिर तक पहुँचना होता है। आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, और अगर चलने में दिक्कत है तो घोड़े खच्चर भी लगभग 2000 से 3000 रुपये प्रति व्यक्ति में बुक करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रैक करते हुए बीच रास्ते में भी घोड़े खच्चर ले सकते हैं। यह सुविधा आपको लगभग पूरे रास्ते में मिल जाती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा आराम और सुकून पैदल चलने में ही मिलता है, भले समय ज़्यादा क्यों ना लगे। अगर आप पंच केदार की यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल चलना ही सबसे सही विकल्प है, क्योंकि सभी जगह यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, और जहां होती हैं वहां काफ़ी महंगी हैं। गौरीकुंड में आपको खाने पीने की काफ़ी सारी दुकानें मिल जाती हैं। अगर आप यहां आने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। इसके साथ ही विंटर कपड़े, टॉर्च, ज़रूरी दवाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, छाता, पानी की बोतल, ट्रैकिंग स्टिक आदि अपने साथ अवश्य रखें। ऊपर आपको ठंड ज़रूर मिलेगी और मौसम का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं होता, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ ही इस यात्रा पर आएं। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है। वैसे भी हमें पंच केदार की यात्रा पूरी करनी है, तो हर चीज़ की सही प्लानिंग और रूट मैप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे के केदारों में कठिनाइयों का स्तर और भी ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए बने रहिए इस पंच केदार सीरीज़ में। हम आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी देते रहेंगे। तो चलिए बोलते हुए हर हर महादेव। गौरीकुंड में आपको एक पवित्र गर्म पानी का कुंड मिलता है, जहां स्नान करना ना भूलें। मान्यता के अनुसार माता गौरी ने यहीं भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इस कुंड के गर्म पानी में स्नान करने से आपकी थकान दूर होती है और यात्रा शुरू करने से पहले शरीर को ऊर्जा मिलती है। यहाँ आपको चेंजिंग रूम भी मिल जाता है। स्नान के बाद ही अपनी केदारनाथ यात्रा को शुरू करें। अगर आप गौरीकुंड में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ कई बजट लॉज आपको 1000 से 1500 रुपये तक में मिल जाते हैं। वैसे भी सितंबर अक्टूबर में कम भीड़ देखने को मिलती है और मौसम भी साफ रहता है। यात्रा आमतौर पर अप्रैल से शुरू होती है। इस साल 22 अप्रैल से मंदिर के कपाट खुल रहे हैं और मई जून यात्रा का पीक सीजन रहता है, जहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। जुलाई अगस्त में बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, इसलिए कोशिश करें कि उस समय ट्रैवल प्लान ना बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हर हर महादेव। तो हम लोग अभी गौरीकुंड से जंगल चट्टी पहुंच गए हैं। हम लोग गौरीकुंड से करीबन शाम के 6 बजे चले थे और अभी रात के 8 बज रहे हैं। अभी हम लोग रात में ही ट्रैकिंग चालू किए थे। तो अभी जंगल चट्टी गौरीकुंड से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी यहाँ आ चुके हैं। टोटल किलोमीटर यहाँ से और बचता है 12 किलोमीटर।
आगे हम लोग को लिंचौली बेस कैम्प, फिर केदारनाथ, ये बाकी 12 किलोमीटर हम लोग अभी कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी घोड़े खच्चर अभी भी रात में यहाँ पर आ रहे हैं। हर महादेव। तो मेरे पीछे देख सकते हैं। दो घंटा लगा हम लोगों को 4 किलोमीटर कवर करने के लिए। 2 घंटा 4 घंटा। थोड़ा नीचे क्या होता है कि घोड़े खच्चर लोग चलते हैं तो स्लो स्पीड खो जाता है। यहाँ पर ध्यान से चलना भी है, अंधेरा भी हो गया है। तो अपने साथ अगर रात में अगर आप चल रहे हैं तो अपने साथ टॉर्च लेके ज़रूर चलें, क्योंकि यहाँ पर काम आएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, होप्स हो कि 12 बजे तक पहुँच जाए और उसके बाद वहाँ पर नाइट स्टे लें। तो वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव। रात में ट्रैकिंग करने का एक अलग ही अनुभव रहता है, जहां आपको काफ़ी कम भीड़ देखने को मिलती है। जंगल चट्टी को पार कर रामबाड़ा के रास्ते छोटे छोटे झरनों को पार करते हुए हम रात के करीब 11 बजे लिंचौली पहुंच जाते हैं, जहां पर हमने मात्र 200 रुपये प्रति व्यक्ति में टेंट में अपना स्टे लिया। अब बाकी के 4 से 5 किलोमीटर कल सुबह तक पूरे करना होगा। तो हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली आज डे 1 हम लोग का 4 अक्टूबर 2025 और अभी हम लोग बेस कैंप से जस्ट नीचे हैं। मतलब करीबन हम लोग 16 किलोमीटर में से हम लोग 13 किलोमीटर ट्रैकिंग कर चुके हैं। हम शाम 6 बजे से हम लोग चले थे गौरीकुंड से, और यहाँ पर अभी हम लोग 12 साढ़े 11 बजे तक पहुँच गए थे। और हमने यहाँ पर कैंप के नीचे ही यहाँ पर एक मतलब ये टेंट ले लिया है। इसका कॉस्ट अभी पीक सीजन नहीं है तो 100 पर पर्सन मिला है। 100 पर पर्सन। ऐसे पीक सीजन में आएंगे तो 1000 लेता है, बट अभी उतना भीड़ भी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का जो भी है मसला है। तो अभी 12 बज रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ पर अपना मतलब टेंट में आराम करेंगे और उसके बाद 4 बजे उठ के सुबह केदारनाथ के लिए लाइन लगाएंगे। और करीबन उम्मीद है कि होप्स हो कि 8 बजे तक हमें दर्शन बाबा के हो जाएंगे गृह के अंदर जाके। अगर मॉर्निंग में अगर आते हैं आप 12 बजे से पहले केदारनाथ, तो आपको गृह में घुसने दिया जाता है। और 12 बजे के बाद अगर आते हैं तो आपको वहाँ अंदर नहीं एंट्री मिलती है, आपको दूर से ही दर्शन होते हैं। तो हम लोग का प्लान यही था कि हम लोग अपना टाइम यूटिलाइज़ करें और यहाँ पर सुबह ही मतलब दर्शन करें, ताकि कल का प्लान है कि कल वासुकी ताल जो केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊपर है, तो उसका प्लान किया है। कल का पता नहीं क्या होने वाला है आज, लेकिन हम लोग का बेस्ट दिन ये था कि मौसम काफ़ी अच्छा था। आज बारिश नहीं हुआ, धूप था दिन में। और बारिश होने के बाद क्या होता है कि आपका रास्ता घोड़े खच्चर के चलते तो प्रॉब्लम रहता ही है। घोड़े खच्चर जब चलते हैं रास्ते में तो आपको दिक्कत आती है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि बारिश होने के बाद आपके जो जूते होंगे वो भी भीग जाएंगे, पैंट कपड़े भीग जाते हैं। कितना भी रेनकोट आप यूज़ करें या छाता, वो आपको काम नहीं आता है, वो थोड़ा सा भीग ही जाता है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रॉब्लम आना चालू होता है। बट हमारा दिन अच्छा था। अक्टूबर मंथ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अक्टूबर मंथ बेस्ट है केदारनाथ आने के लिए। दुर्गा पूजा जैसे ख़त्म होता है तो उसके बाद और दिवाली से पहले आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आओ। यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल ठंड है अभी तो यहाँ पर। और यहाँ अभी हमने स्लीपिंग बैग लिया हुआ है और अब बस सोना है। 3-4 घंटे का अगर रेस्ट मिल जाएगा तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रात में सोना बहुत ज़रूरी है। रात में ट्रैकिंग करना नहीं है। हमें प्लान था कि हम लोग केदारनाथ में ही पहुँच जाएँ 1-1:30 बजे तक, बट प्रॉब्लम है कि वहाँ उतना रात में आपको स्टे महंगा मिलेगा, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वहाँ ठंडा ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल ये अच्छा डिसीजन था हम लोग का। तो हम लोग यहाँ स्टे किए हैं। 4 बजे उठ के और जो बाकी का 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है उसको आसानी से कंप्लीट करेंगे, लाइन में लगेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। तो आगे जुड़े रहिए, मिलते हैं। हर हर महादेव। सुबह सुबह हमने अपनी यात्रा शुरू की। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और ठंड मौसम एक अलग ही अनुभव देता है। रात में एक स्टे लेने से शरीर का थकान मानो गायब हो जाती है और आगे का रास्ता
तय करने के लिए नई ऊर्जा का एहसास होता है। आगे बढ़ने पर केदारनाथ हेलीपैड देखने को मिलता है, जहां आप फाटा जैसी जगह से यहां तक की हवाई यात्रा मात्र 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग विकल्प काफ़ी सीमित होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, केदारनाथ धाम का परिसर और भी पास आने लगता है। घोड़ा पड़ाव और बेस कैंप पार करके हम अपनी यात्रा को आगे जारी रखते हैं। यहाँ आने पर आप GMVM का गेस्ट हाउस भी अपने स्टे के लिए बुक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही प्लानिंग और एडवांस बुकिंग ज़रूर करें। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा और दर्शन टोकन लेना पड़ेगा। यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर अपोजिट में SBI ATM है। तो ये खुद से पहले ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है और मैंडेटरी है, तो इसीलिए यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ दिखाएं और फिर एक टोकन मिलेगा आपको, जो आगे आपको दर्शन में काम आएगा। तो चलिए चलते हैं इस पुल को पार करके। हर हर महादेव। तो ये दर्शन वाली लाइन है। केदारनाथ मंदिर में महादेव की नंदी रूप में उनके पिछले कुबड़ वाले भाग के दर्शन करने के बाद मन को एक अलग ही शांति का एहसास होता है। 5 घंटे की लंबी लाइन के बाद दर्शन मानो साक्षात महादेव के होते हैं। यहाँ पर आकर एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का एहसास मिलता है। मंदिर के बाहर काफ़ी सारे श्रद्धालु और हर तरफ हर हर महादेव के नारों से पूरा वातावरण एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेर देता है। मंदिर को पांडवों ने बनवाया, फिर आदि शंकराचार्य जी ने, वो भी इस जगह पर, जहाँ आना ही इतना कठिन है। सच में यह अपने आप में एक अलग ही रहस्य लगता है। मंदिर के बारे में बात करें तो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर होना अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। मंदिर के पीछे से निकलती मंदाकिनी नदी, जो आगे जाकर गंगा का स्वरूप लेती है, बेहद दिव्य और पावन प्रतीत होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदार में प्रथम केदार की यात्रा केवल महादेव के बुलावा पर ही संभव मानी जाती है। हर हर महादेव। तो अभी हम मंदिर के पीछे आए हैं और ये है भीमशिला, और यहाँ काफ़ी लोग आपको बाबा लोग मिल जाएंगे। जैसे ही हम मंदिर के पीछे की ओर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा एक दिव्य और रहस्यमयी शिला का होता है। भीमशिला एक विशालकाय चट्टान, जो आज भी मंदिर के पीछे एक कवच बनकर अडिग खड़ी है। यही वो शिला है जिसने 2013 की भयंकर आपदा में मंदिर की रक्षा की थी। जून 2013 में बादल फटने और ग्लेशियर टूटने से आई आपदा आज भी वहां के लोगों की यादों को दहला देती है। इस भीमशिला ने मंदिर को बचाकर मानो महादेव की कृपा का एहसास करा दिया। आप भी यहां आएं तो इसका दर्शन अवश्य करें। मंदिर के पीछे आपको कई संत महात्मा दिख जाएंगे। उनका आशीर्वाद लें और श्रद्धा अनुसार दान करना ना भूलें। क्या पता आपके जीवन की कठिनाइयाँ कुछ कम हो जाएं, या शायद महादेव ही किसी रूप में मिल जाएं। यहाँ आना मानो जीवन के एक बड़े उद्देश्य को पूरा कर देता है। और इसी भावना के साथ हम निकल पड़े थे पंच केदार यात्रा पर, जहाँ महादेव के और भी अद्भुत रूपों के दर्शन होते हैं। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है आदि शंकराचार्य जी की पवित्र समाधि स्थल, जो इस धाम के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी के महान संत और दार्शनिक थे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक विशाल मूर्ति के दर्शन होते हैं, जो अपने आप में एक दिव्य एहसास का अनुभव कराती है। मात्र 32 वर्ष की आयु में गुरुजी ने यही समाधि ली थी। तो ये है शंकराचार्य
जिन्होंने 8वीं सदी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण कराया था। उससे पहले पांडवों के वंशज जन्मेजय ने इस मंदिर को बनाया था, जो राजा परीक्षित के बेटे थे। तो अभी यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी शाम के करीबन 4:30 बजे हैं और केदारनाथ दर्शन करने के बाद हमें इस बीच से पार करते हुए वो ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर है, तो चलते हैं धीरे धीरे। हर हर महादेव। अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर, जहां केदारनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है भैरवनाथ मंदिर। इसे इस धाम का रक्षक देवता माना जाता है। यह भी मान्यता है कि जब तक आप काल भैरव के दर्शन नहीं करते, आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदाकिनी नदी के ऊपर बने पुल को पार करते हुए सामने आपको लंगर भंडारा स्थल दिखाई देता है। आप यहाँ दिन में आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप काल भैरव मंदिर पहुँच जाते हैं। काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप माने जाते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं। क्या मंदिर, तो ऊपर चलते हैं क्लाइंब करके। फाइनली 500 मीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं भैरवनाथ मंदिर, जहां से आपको पूरी केदार घाटी के दर्शन होते हैं। भैरवनाथ जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं और जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब सर्दियों में वही यहाँ की रखवाली करते हैं। यहाँ आकर दर्शन करना जरूरी माना जाता है। यहाँ आने से ही यात्रा सफल मानी जाती है। दोस्तों, यह थी हमारी पंच केदार सीरीज की प्रथम केदारनाथ की जानकारी, जिसे हमने एक दिन में कवर किया। दूसरे दिन रात में हमने अपना स्टे सीतापुर में लिया। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे अपने द्वितीय केदार मध्य महेश्वर, जहां नंदी रूप में महादेव की नाभि की पूजा होती है। तो इस सीरीज में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट केदार में। हर हर महादेव।